शुक्र है कि हिंदुस्तान ने उसको कोई पैसा नहीं दिया, वो भी नहीं मिलता। अगर 2007 या 8 में कर्ज लिया था श्रीलंका ने, वो कर्ज हिंदुस्तानियों की क्या आदत है भाई, छोड़ यार अपना दोस्त है, हम तरस आके दे देते। हमारी सबकी गलवाई थी कि हम न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे, अमेरिका वाले बोल रहे थे भारत पर, लेकिन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या बोली थी कि हेलो एवरीवन। तो मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे जो दो पड़ोसी देश मुल्क हैं, जो एक दुश्मन नंबर 1 है, जो एक हमारा दोस्त भी था लेकिन वो हमसे कोई मदद ही नहीं ले रहा था, चाइना से मदद ले रहा था, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ श्रीलंका। हमारा श्रीलंका और हमारे देश जो मुल्क पाकिस्तान है, जो उसकी हालत है वो बदतर से बदतर हो चुकी है, क्योंकि श्रीलंका में लग चुकी है इमरजेंसी और पाकिस्तान की भी सरकार गिरने वाली है। तो मैं इस मुद्दे पर आने से पहले सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि पिछले 13 महीनों के अंदर कौन से देश में क्या क्या हुआ, जो कि मैं एक बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आप लोगों को एक बार फटाफट बता देता हूँ। और मैं रसिया यूक्रेन की यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि श्रीलंका की मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँगा और पाकिस्तान की भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों के सामने बात करूँगा, जो कि मेरा मोटिव है आप लोगों के से बात मतलब बताने फैक्ट। सबसे पहले 13 महीने के अंदर मैं ये बात करूँ तो सबसे पहले 1 फरवरी के आसपास म्यांमार में तख्तापलट हुआ था, जो कि आंग सान सू की के द्वारा सेना के द्वारा किया गया था। और सेना ने यह आरोप लगाया था आंग सान सू की को कि जो इलेक्शन हुए थे वो गलत तरीके से करवाए गए और आंग सान सू की उसमें जीती हैं, जो कि आंग सान सू की को जेल में डाल दिया गया और म्यांमार में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी, जो कि अभी तक है इमरजेंसी म्यांमार में। उसके बाद फरवरी में, उसके बाद क्या कहते हैं, फरवरी में ये सब हुआ। उसके बाद मई के मिड में 15 मई के आसपास क्या कहते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद छिड़ गया, जो कि बहुत एक तरह से ये कह रहे थे कि वर्ल्ड वॉर हो सकता है, जो कि इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद चला, जो कि वो 10 से 15 दिन चला। उसके बाद वो मामला भी बिल्कुल क्या कहते हैं बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया था, लेकिन वो 10 से 15 दिन चला था और वो बहुत खतरनाक था, क्योंकि इधर से भी रॉकेट और उधर से भी रॉकेट। उसके बाद 15 अगस्त के आसपास आपके क्या कहते हैं अफगानिस्तान पर तालिबान का राज आ गया, जो कि अफगानिस्तान पर 20 साल से अमेरिका की सेना थी और फिर भी उसने तालिबान पर राज कर लिया है, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि 20 साल से अमेरिका जो शक्तिशाली देश है उसकी सेना हटा के उसकी सब कुछ हो के मतलब एक पड़ोसी मुल्क जो हमारा था, 1947 से पहले तो अफगानिस्तान भी था, लेकिन राज तो राज ही है भैया। उसके बाद आपका कनाडा में इमरजेंसी लग जाती है फरवरी के मिड में, जनवरी के एंड में, मतलब जनवरी के एंड के आसपास और फरवरी के स्टार्टिंग में कनाडा में इमरजेंसी लग जाती है। क्योंकि इमरजेंसी क्यों लगती है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे कि हमें वैक्सीनेशन मत करो, हमारा ये अधिकार होना चाहिए कि हम वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं, जो कि मुझे नहीं पता कि गलत है या सही है, लेकिन कनाडा में ये प्रोटेस्ट चल रहे थे और कनाडा में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इमरजेंसी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने लगा दी। उसके बाद एक सबसे बड़ी वॉर छिड़ गई रशिया यूक्रेन की, जो कि 24 फरवरी 2022 को छिड़ी थी, जो कि अभी तक चल रही है। अभी 3 अप्रैल हो रही है रात के, अभी 3 अप्रैल हो रहे रात के, तो अगर देखा जाए तो 1 महीना 10 दिन मतलब 39 डेज या 40 डेज मतलब 40 दिन हो चुके इसको वॉर को स्टार्ट हुए। तो ये सब कुछ हो चुका है। अब हमारे दो पड़ोसी देश मुल्क, जो कि श्रीलंका और पाकिस्तान की जो हालत है वो भी कुछ ऐसी ही है। वो ऐसी इसीलिए है क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, जो कि 2018 में अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन हुए थे वहाँ पर, जो कि जनता ने उनको जिताया था और बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम भारत को टक्कर देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम फलाना ढिकड़ा, जो कि उन्होंने वादे किए थे। अब वादे तो पूरे हुए नहीं। महंगाई, सब्जी, दूध, लस्सी, दही, ठीक है, ब्रेड, अंडे, सब कुछ महंगा हो चुका है, सब कुछ। एलपीजी सिलेंडर, जो कि एक तो सब कुछ महंगा, लोगों के पास पैसा नहीं है, अगर पैसा है तो 4,000, 3,000, 2,000 ये सब कुछ देना पड़ता है और ये हो रहा है। 3 अप्रैल को पार्लियामेंट में, जो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर विपक्ष, जो उनकी जो विपक्ष है, जैसे हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तो जो कांग्रेस है जाकि हमारे यहाँ की जो विपक्ष कांग्रेस, तो वहाँ भी कोई सरकार है जो कि
वहाँ की कांग्रेस नहीं, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा था आपको इंडिया का, भारत का, हिंदुस्तान का। वहाँ की जो विपक्ष है वो प्रस्ताव लाएगी, अभी 2 दिन पहले लाई थी, लेकिन 36 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए वो क्या कहते हैं, पार्लियामेंट को स्थगित, मतलब बंद कर दिया गया था। हड़कंप मचा रहा था कि ये फलाना ढिकड़ा। तो 3 अप्रैल 2022 को ये प्रस्ताव आएगा, और जहाँ तक ये प्रस्ताव आएगा तो विपक्ष की ये 99.9% है कि वहाँ की सरकार गिर जाएगी, और वहाँ की सेना भी चाहती है कि इमरान खान की सरकार गिर जाए, क्योंकि पाकिस्तान में यार एक भूखमरी जैसे हालत हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान ने स्टार्टिंग में इतना कर्ज लिया, रसिया से इतना कर्ज ले लिया, अमेरिका से इतना कर्ज ले लिया, बाकी देश उसको कर्ज देता जा रहा। शुक्र है कि हिंदुस्तान ने उसको कोई पैसा नहीं दिया, वो भी नहीं मिलता जो कि हम दे देते हैं मदद के नाते। चलो तरस आ जाता है, हिंदुस्तानियों की क्या आदत है भाई, छोड़ यार अपना दोस्त है, हम तरस आके दे देते हैं, हमारी सबसे बड़ी भूल है ये। लेकिन ये हकीकत है, हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम किसी को भी आके ना, मतलब दोस्त हो गया, कोई भी हो गया, हम चल भाई ले ले यार, क्या चाह रहे हैं, 500, 1000, 2000, 5000। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो हम उनको पैसा दे देते और लौटाते भी नहीं, जो पाकिस्तान से सीख लो। तो यही जो पाकिस्तान ने किए थे, अब पता है रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, हमारे इमरान खान कहाँ पहुँच गए, रसिया पहुँच गए। अब वहाँ से अमेरिका उससे नाराज होकर बैठ गया। अब अमेरिका उसे कुछ नहीं देगा, क्योंकि वो रसिया पहुँच चुका है और अमेरिका रसिया के खिलाफ है। तो हो चुकी गड़बड़, क्या कर सकते। और अमेरिका ने तो बैन लगा रखा है रसिया पर कि कुछ नहीं लेना। अब क्या कहते हैं, जो पाकिस्तानी रुपये है उससे वर्ल्ड में मुझे नहीं पता कितनी अहमियत है, लेकिन कुछ अहमियत नहीं है, ठीक है। तेल की कीमतें गिरी पड़ी है, भारत ने तेल खरीद लिया है, डॉलर में नहीं लेकिन भारतीय रुपये पूरे वर्ल्ड में चल सकता है। क्योंकि आज की जो 2022 में अगर मैं हिंदुस्तान की ये बोलूँ कि कितना मजबूत है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हिंदुस्तान कितना ज़्यादा मजबूत है। वो इसलिए मजबूत है, वो भी मैं बता देता हूँ। साथ ही साथ 1 महीने के अंदर अंदर, मैं कह रहा हूँ कि 1 मंथ के अंदर अंदर कम से कम हमारे 15 या फिर 19 जो कंट्री के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री जो उनके हैं, या कोई भी लोग हो गए, उन्होंने भारत का दौरा किया है। चाइना के विदेश मंत्री ने, या फिर मैं कह दूँ कि रूस के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने नहीं आना, अमेरिका के उसने, लेकिन अमेरिका ने के जो बाइडन, उन्होंने किसी को भेजा था भारत दौरे पर, उन्होंने भी दौरा किया। मतलब देखिए टकराव दोनों के बीच में चला, लेकिन यहाँ पे भारत का ये देखा जा रहा है कि भारत किसकी साइड खड़ा। आज भारत की स्थिति देख लो, जो कि आज से ठीक 20 साल पहले, 15 साल पहले हमसे कोई पूछता नहीं था कि भारत की स्थिति क्या थी। और आज भारत की स्थिति देख लो, जो अमेरिका ने ये बोली थी कि 1999 में जब हमने कारगिल युद्ध चल रहा था, आप सभी को याद होगा, कारगिल पाकिस्तान ने खुद तो एकदम हम पे कब्जा कर लिया था, और अमेरिका से हमसे धमकी दिलवाई थी कि हम न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे। अमेरिका वाले बोल रहे थे भारत पर, लेकिन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या बोली थी कि हम आधा भारत खोने के लिए तैयार है, लेकिन हम कारगिल युद्ध और हमारा जो परमाणु हथियार है वो होकर रहेगा। और हुआ भी था, आप सभी को याद है। और आज अमेरिका कुछ भी नहीं कर पा रहा भारत का। तो ये आप स्थिति देख लो हम कितने मजबूत हैं। अब ठीक है, तो ये तो सब हो चुका है, हमने कच्चा तेल खरीद लिया भारतीय रुपए में, ये बहुत बड़ी बात है। अब हो सकता है कि जो 100 रुपये से भी 100 रुपये 110, 115 जा चुका है, तो हम उम्मीद लगा रहे हैं कि वो सस्ता होगा। लेकिन दवाइयाँ महंगी हो चुकी है, भारत हिंदुस्तान में सब कुछ अभी महंगा हो रहा है, LPG सिलेंडर। तो उम्मीद है कि वो सस्ता होगा आने वाले टाइमों में, लेकिन देखते हैं। अब मैं श्रीलंका की बात कर लेता हूँ यार, थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन मैं फटाफट एक बार श्रीलंका की बात कर लेता हूँ। श्रीलंका में इमरजेंसी लग चुकी है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ठीक 24 घंटे पहले इंडिया में श्रीलंका में इमरजेंसी लग चुकी है। वहाँ की सरकार ने इमरजेंसी लगा दी गई है। क्यों लगा दी गई? क्योंकि श्रीलंका के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो चुका था। अगर 2007 या 8 में कर्ज लिया था श्रीलंका ने, वो कर्ज धीरे धीरे बढ़ता गया। 2016 में श्रीलंका ने फिर अपना कर्ज वापसी लिया, तो उसके पास था नहीं, और कर्ज ले लिया, उसके पास सबसे ज़्यादा कर्ज अब श्रीलंका की हो चुकी है। भारत से भी कर्ज लिया है, जापान से भी कर्ज लिया है। मतलब अगर देखा जाए तो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में से सभी से उसने कर्ज लिया है, और उसकी स्थिति बहुत कुछ हो चुकी है। जो चाय आपको 20-30 रुपए की मिलती थी, वहाँ पे वो 100 रुपए की चाय मिलती है। जो ब्रेड आपको 30-40 रुपए का मिलता था, वो आपको ब्रेड 150 रुपए का ब्रेड मिलते हैं। आप सभी को 150 रुपए का ब्रेड। जो दूध, जो चीनी, जो चावल आपको 250
अब 250 रुपये की, अब 500 रुपये के चावल, 250 रुपये की चीनी, जो LPG सिलेंडर है, जो हमारी गैस है भाई, वो क्या कहते हैं 6,000, 4,000, 5,000 से भी ऊपर जा चुका है। तो आप ये सोचो कि श्रीलंका की क्या हालत हो चुकी है। और अभी $1, जैसे हमारे यहाँ पे $1 75, 76 का है कुछ, ठीक है, भारतीय रुपए के उस सब, वहाँ पे $1 कम से कम 300 प्लस कूद चुका है। तो आप ये सोचो कि वहाँ की करेंसी की वैल्यू कितनी गिर चुकी है। वहाँ की मतलब श्रीलंका की हद से बदतर हालत होगी, क्योंकि इमरजेंसी तो लगा दी, लोग क्या कहते हैं, लोग पेट्रोल पंप जला रहे, पेट्रोल पंप पर सेना तैनात कर दी गई है। अब पता नहीं क्या भूखमरी जैसा हालत ना हो जाए, लोग श्रीलंका से भारत आ रहे हैं बोट ले लेके, क्योंकि भारत की स्थिति भी कुछ सबसे अच्छी है, लेकिन यार हिंदुस्तान में भी महंगाई अपने चरम पर है, क्योंकि LPG सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ चुके हैं, 950 के कुछ हो चुके हैं LPG सिलेंडर। दूध के 2-3 रुपये बढ़ा दिए गए हैं सभी कंपनियों ने। ब्रेड 40 रुपये का मिल रहा है आज की डेट में, जो कि 30 रुपये का हमसे आज से ठीक 6 साल पहले की बात करूँ 25-30 रुपये का ब्रेड मिलता था। चाय पत्ती, LPG सिलेंडर, पेट्रोल के प्राइजेस, सभी के प्राइजेस अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में भी बढ़ रहे हैं। तो श्रीलंका की हालत वेनेजुएला जैसी ना हो जाए, 2017-18 में हुई थी, या फिर जिम्बाब्वे जैसी ना हो जाए। और पाकिस्तान की भी हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में भी क्या से क्या हो रहा है, कि क्या सरकार गिरेगी पाकिस्तान में, क्या तख्ता पलट होगा, क्या पाकिस्तान में भी इमरजेंसी लगेगी। जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, वो तो क्रिकेटर भी रह चुके हैं, तो ये भी कहा जाओ वो उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीतवाया था, लेकिन वो बात अलग थी, 1990 की बात थी, और ये 2020 की बात है। ये जो सब चीज़ें हुई हैं श्रीलंका की, वो कोविड से हुई, क्योंकि जो श्रीलंका का जो आधा जो करेंसी है वो टूरिज्म से आती थी, जो कि कोविड के बाद बिल्कुल बंद हो चुकी है। और वो फिर तेल भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाए। तो सबसे बड़ी मुसीबत है श्रीलंका की। तो सबसे ज़्यादा आप देख ले पिछले 13 महीने के अंदर कौन कौन से देश में हुआ, म्यांमार हो गया, या फिर आपका इजराइल फिलिस्तीन हो गया, या फिर आपका अफगानिस्तान हो गया, या फिर आपका कनाडा में इमरजेंसी हो गई, रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, श्रीलंका में इमरजेंसी लग चुकी, करेंसी की वैल्यू गिर गई, पाकिस्तान में आपकी सरकार गिरने वाली, बहुत कुछ हो रहा है। तो आपको ये वीडियो थोड़ी मानता हूँ थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आप लोगों को दे दी। तो आप बताने, इसे शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बस इतना ही कहूँगा मैं, और ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा। और सोशल मीडिया के जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हमें देख रहे हो सोशल मीडिया के, आप हमें फॉलो कर लो, ठीक है। थैंक यू।